हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल कार्तिक वन। और दोस्तों, जैसा कि कल की वीडियो में मैंने आपसे कहा था कि अगली वीडियो जो है मैं खमर दमन इंसिडेंट पर लेकर आऊँगा, इसलिए मैं आज आपके लिए खमर दमन इंसिडेंट की वो घटना लेकर आया हूँ जिसमें ल्यूडमिला और उनके 6 स्टूडेंट्स के साथ बहुत ही रहस्यमयी घटना घटी थी। लेकिन मैं आपको ये कहानी सुनाऊं उससे पहले आपको बहुत इंपॉर्टेंट काम करना है, इस वीडियो को लाइक करके। और अगर आपने इस वीडियो को लाइक कर दिया है तो आइए मेरे साथ हम सब मिलकर खो जाते हैं इस रहस्यमय कहानी के अंधेरों में। तो दोस्तों, जो खमर दमन इंसिडेंट जो हुआ था वो 1993 में अगस्त महीने में हुआ था। ये खमर दमन पहाड़ जो है बुरातिया नाम के एक जगह पर है जो कि साइबेरिया में है। खमर दमन जो है बहुत ही उबड़ खाबड़ पहाड़ है और ये एक बहुत ही अच्छे टूरिस्ट स्पॉट भी है और गर्मियों के मौसम में बहुत से लोग यहाँ पर हाइकिंग करने के लिए आते हैं। और 1993 में अगस्त के महीने में ल्यूडमिला केरोविना नाम की एक सर्वाइवलिस्ट अपने कुछ स्टूडेंट्स के साथ खमर दमन पहाड़ पर चढ़ाई करने गई थी। दोस्तों, अगर आपको सर्वाइवलिस्ट नहीं पता कि वो क्या होते हैं तो मैं आपको बता दूं कि जो भी लोग जंगल में और पहाड़ पर हाइकिंग करने के लिए जाते हैं वहां पर ये सर्वाइवलिस्ट लोग जो हैं इन लोगों को प्रैक्टिस देते हैं कि इन्हें पहाड़ पर और जंगल में कैसे सरवाइव करना है। खैर दोस्तों, अब मैं आपको वो रहस्यमय कहानी सुना देता हूँ जिसमें ल्यूडमिला और उनके 6 स्टूडेंट्स के साथ बहुत ही रहस्यमय घटना घटी थी। तो दरअसल हुआ यह कि 1993 के अगस्त महीने के 2 तारीख को ल्यूडमिला और उनके 6 स्टूडेंट्स ने प्लान बनाया कि वो खमर दमन पहाड़ पर हाइकिंग के लिए जाएंगे। उन 6 स्टूडेंट्स के नाम जो है कुछ इस तरह है। सबसे पहला नाम है अलेक्जेंडर, जो कि 23 साल का था। ल्यूडमिला जो है अलेक्जेंडर को बहुत साल से जानती थी और ल्यूडमिला जो है अलेक्जेंडर को अपने बेटे की तरह मानती थी। बाकी के 5 स्टूडेंट्स के नाम कुछ इस तरह है। दूसरा नाम है तैमूर, जो कि 15 साल का था। तीसरे का नाम है फेलिपेंको, जो कि 24 साल का था। चौथे वाले का नाम है वेलेंटिना, जो कि 17 साल की थी। 5वें वाले का नाम है विक्टोरिया, जो कि 16 साल का था। आखिरी वाला का नाम है डेनिस, जो कि 19 साल का था। इन सब लोगों ने मिलकर प्लान बनाया कि ये 2 अगस्त को जो है खमर दमन पहाड़ पर जाएंगे। ये टोटल 2 ग्रुप थे, जिसमें से एक ग्रुप को जो है ल्यूडमिला जो है गाइड कर रही थी और दूसरी वाली को ल्यूडमिला की बेटी नतालिया गाइड कर रही थी। ल्यूडमिला को जो है ये खबर मिली थी कि 2-3 दिन तक जो है वहाँ का मौसम जो है एकदम साफ रहने वाला है और उन दोनों ग्रुप्स को जो है एक पॉइंट दे दिए गए थे कि आपको यहाँ तक हाइकिंग करनी है। लेकिन ल्यूडमिला ने और उनकी बेटी ने अलग प्लान बनाया। उन्होंने प्लान बनाया कि तुम दूसरे रास्ते से पहाड़ पे चढ़ो और हम दूसरे रास्ते से पहाड़ पर जाएंगे और 5 अगस्त को पहाड़ के ऊपर जाकर एक पॉइंट पे मिलेंगे जब हमारे रास्ते एक दूसरे से इंटरसेक्ट करेंगे। ये कहने के बाद ल्यूडमिला की बेटी नतालिया अपने ग्रुप के साथ अपने रास्ते निकल गई और ल्यूडमिला अपने ग्रुप के साथ अपने रास्ते निकल गई। ल्यूडमिला के ग्रुप की शुरुआत के 2 दिन बहुत अच्छे से बीते, लेकिन तीसरे दिन जो है अचानक से बारिश शुरू हो गई। लेकिन ल्यूडमिला को जो है ये खबर मिली थी कि वहाँ का मौसम साफ रहने वाला है। खैर, ल्यूडमिला को बचना था, इसलिए उन्होंने अपने ग्रुप के साथ मिलकर एक टेंट बनाया और सुबह तक बारिश रुकने का इंतजार किया। अगली सुबह जो है बारिश रुकी और जैसे ही बारिश रुकी ल्यूडमिला ने और उनके बाकी के 6 स्टूडेंट्स ने पहाड़ पर चढ़ना वापस से स्टार्ट किया। चढ़ाई करते वक्त अलेक्जेंडर जो है थोड़ा सा पीछे रह गया और बाकी के स्टूडेंट्स और ल्यूडमिला आगे चलने लगे। कुछ देर बाद अलेक्जेंडर की बहुत जोर से चीखने की आवाज़ आई। ल्यूडमिला और उसके बाकी के स्टूडेंट्स ने जब पीछे मुड़ के देखा तो उन्होंने देखा कि अलेक्जेंडर जो है बहुत ज़ोर ज़ोर से चिल्ला रहा है और उसकी आंखों से और उसके कानों से खून निकल रहा है। ये देखकर ल्यूडमिला और बाकी के स्टूडेंट्स बहुत डर गए। ल्यूडमिला भागते हुए अलेक्जेंडर तक गई और उसको देखा कि उसे आखिर क्या हुआ है। लेकिन कुछ देर बाद अलेक्जेंडर जो है तड़प तड़प कर मर गया। वो लोग ये सोच ही रहे थे कि आखिर अलेक्जेंडर के साथ हुआ क्या है। तभी ल्यूडमिला के भी कानों से और आंखों से खून निकलने लगा और वो भी जोर जोर से चिल्लाने लगी और कुछ देर बाद उसकी भी तड़प तड़प कर मौत हो गई। ये देखकर वेलेंटिना, डेनिस, विक्टोरिया, फेलिपेंको और तैमूर इतना ज़्यादा डरे कि वो सब वहाँ से भागने लगे। लेकिन भागते भागते ही तैमूर, फेलिपेंको, विक्टोरिया और डेनिस के
तभी कानों से और आंखों से खून निकलने लगा। बस वैलेंटीना ही थी जिसके साथ ये घटना नहीं हुई थी, लेकिन वैलेंटीना ये देखकर इतना ज़्यादा डर चुकी थी कि उससे जितना तेज भागा जा रहा था वो भाग रही थी। भागते भागते वो उस कमरदबन पहाड़ के दूसरे छोर तक पहुंच गई और वहां जाकर उसने रियलाइज़ किया कि अगर उसे जिंदा रहना है तो उसे खाने पीने की ज़रूरत पड़ेगी और बाकी की ज़रूरत के सामान उसको चाहिए होंगे। लेकिन जितना भी ज़रूरत का सामान था वो ऊपर ही छूट गया था। तो उसने वापस से हिम्मत की, वो वापस से उसी पहाड़ पर गई और उसने वहाँ पर देखा, वहाँ पर वो 6 की 6 लाशें बदहवास हालातों में पड़ी हुई थी। तो उसने बहुत ही ज़्यादा हिम्मत से वहाँ से अपना इम्पोर्टेंट सामान उठाया और नीचे की तरफ आ गई। वहाँ आकर उसने अपना टेंट लगाया और सो गई। सुबह जब उठी तो उसने देखा कि कुछ मछुआरे जो हैं उसके पास में खड़े हुए हैं और उससे पूछ रहे हैं कि उसके साथ क्या हुआ। लेकिन उस समय वैलेंटीना कुछ भी बताने के हालात में नहीं थी। तो उन मछुआरों ने वैलेंटीना को पुलिस के पास पहुंचा दिया। जब पुलिस ने उससे पूछा कि तुम्हारे साथ क्या हुआ है, तो वैलेंटीना ने पूरी कहानी जो है पुलिस को बताई और पुलिस जो है उस स्पॉट पे पहुंची जहाँ पे वो घटना घटी थी। पुलिस ने वहां जाके देखा कि वो 6 की 6 लाशें बदहवास हालातों में वहां पर पड़ी हुई हैं। पुलिस ने जब उन बॉडीज को उठाया और उनका पोस्टमार्टम किया तो पुलिस ने ये कहकर फाइल बंद कर दी कि ये घटना जो है सिर्फ नेचुरली हुई है। और वहाँ की सरकार ने भी यही कहकर इस केस को बंद कर दिया कि ये सिर्फ एक क्लाइमेट चेंज की वजह से ये घटना हुई है। और रही बात वैलेंटीना की, तो वैलेंटीना ने ये बात उस दिन के बाद कभी भी नहीं कही। कहना तो दूर की बात है, उस घटना के बाद वैलेंटीना जैसे गायब सी हो गई थी। दोस्तों, बहुत से लोग इस केस के ऊपर बहुत सी थ्योरीज देते हैं, जिसमें से कुछ इस तरह हैं। कुछ कहते हैं कि उन लोगों का जो है सामना किसी पैरानॉर्मल या फिर सुपरनेचुरल एक्टिविटीज से या फिर ह्यूमन बीइंग से हो गया था। और कुछ लोग ये कहते हैं कि उनका सामना एलियन से हो गया था और वो शायद एलियन की दुनिया में चले गए थे। ये थ्योरी तो मुझे एकदम बकवास लगती है। आपको कैसी लगती है नीचे कमेंट करके बताना। और कुछ लोग ये कहते हैं कि उन लोगों ने उस पहाड़ पर जहरीले मशरूम खा लिए होंगे, लेकिन ऐसा हो ही नहीं सकता था क्योंकि ल्यूडमिला जो है बहुत ही ज़्यादा प्रोफेशनल सर्वाइवलिस्ट थी और उन्हें पता था कि जंगल में क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए और पहाड़ पे भी क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। तो वो ऐसा जंगली मशरूम क्यों ही खाएगी। तो कुछ लोग ये कहते हैं कि उन 6 लोगों ने जो है वहाँ का पानी पी लिया होगा जो कि बहुत ही ज़्यादा रेडियो एक्टिव रहता है। लेकिन जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था कि उनके साथ ल्यूडमिला भी थी और वो इतनी प्रोफेशनल थी कि वो ये सब बातें समझ सके। तो आखिर ये घटना हुई किस वजह से थी, ये रहस्य आज भी एक रहस्य ही बन के रह गया है। लेकिन आज भी इस केस के बारे में वहाँ की सरकार से पूछा जाता है तो वो सरकार सिर्फ यही कह के केस बंद कर देती है कि वो सिर्फ एक क्लाइमेट चेंज की वजह से हुआ था। लेकिन सिर्फ एक क्लाइमेट चेंज की वजह से इतने सारे लोगों की आंखों से और कानों से खून कैसे निकल सकता है। आपको अगर ऐसा लगता है तो प्लीज़ नीचे कमेंट में लिख के बताइएगा। और ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा। मैं रोज़ वीडियो अपलोड करता हूँ। और दोस्तों, कल की वीडियो जो है मैं साइबेरिया के रहस्यमय जंगलों पर लेकर आऊँगा। और अगर आप चाहते हैं कि आप उस वीडियो को देखें तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। मिलते हैं कल की रहस्यमय कहानी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।